नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैथ का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। पिछली बार इस टॉपिक से आपके दोनों शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब 5 नंबर का मैथ है, उसमें से 2 नंबर केवल इसी से पूछ लिए गए थे, और जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के थे। तो आपको इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यदि होगी स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, तो आपको आराम से इसमें नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन मैंने क्या रखे हैं। पहला क्वेश्चन है 0.09 का वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट का साइन लगाते हैं। अब होता क्या है कि जब अंडर रूट के निकालने के लिए जो अंदर होता है ना वर्गमूल, जैसे किसी का निकालना होता है, सपोज x स्क्वायर का निकालना है, x ऐसे मैंने नंबर रख दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे x इंटू एक्स लिख सकते हैं। जोड़े बनाने होते हैं तो x स्क्वायर का इस तरह से एक x बाहर आ जाता है, तो यही इसका अंडर रूट हो जाता है। जैसे 16 का निकालना है तो 16 को हमको इसके फैक्टर बनाने होते हैं, तो 16 का 4 इंटू 4 बन जाएगा, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी करोगे तो उसमें कई 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 इस तरह से बनेगा ना। तो इसमें 2 के जो जोड़े बनेंगे, तो जोड़े जो अंदर होते हैं उनमें से एक बाहर आ जाता है, तो 2 इससे यहाँ नीचे से पहला जोड़े से 1 2 बार आ जाएगा, इंटू लगाए दूसरे जोड़े से दूसरा आ जाएगा, तो 2 दूना 4, या 4 इंटू 4 करेंगे तो 1 4 बार आ जाएगा, तो आएगा 4 दोनों जगह से। तो ये हो गया कि अंडर रूट होता क्या है। अब ये देखते हैं कि इसमें का जैसे पॉइंट में जब निकालना होगा तो क्या करेंगे। जैसे ये दिया गया है 0.09, तो आपको पता है कि हमको जोड़ा बनाना होता है, और इसमें पॉइंट बाएं से 2 डिजिट के बाद लगा है, तो मतलब जिसका भी इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे तो 9 को तो 3 में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसमें 2 में लगा है तो बाएं से 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1 में यदि दोनों में लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी 0.3 इंटू 0.3 है ना, ये 0.09 हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब फिर देखते हैं कि 1 3 में इधर पॉइंट के बाद लगा है 1 डिजिट के बाद, और 3 में दूसरे में भी लगा, तो इधर तो 9 है, तो 1 0 बढ़ाते हैं, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो लगा है ना, तो इसको हम 0.09 को 0.3 इंटू 0.3 लिख सकते हैं, तो ये जोड़ा बन गया, तो बस 0.3 यहाँ का बाहर आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ये तो छिप गया, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। दिया गया है यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक का लिखा हुआ है, इसका मान बताओ। अब देखो अंडर रूट के अंदर 841 भी है ना, तो इसलिए इसका काम आएगा कि 841 का जो वर्गमूल है वो 29 आता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट के बाद 0 जो इसमें चढ़े हैं पॉइंट लगा है, बस इसको हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर हम केवल 841 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे जितने डिजिट बाद 0 लगा है, मतलब पॉइंट लगा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, तो नीचे 1 लिख सकते हैं ना। 8 और 1 में उतने ही 0 लगाने हैं 1 लिखने के बाद। अब चाहे ऐसे आप देख लो कि 841 में इतने से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे ऊपर पॉइंट लगना शुरू होगा, तो 1 0 से 1 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा, दूसरा 0 काटेंगे तो ये पॉइंट 8.41 बना देगा, तीसरा काटेंगे तो 0.41 बना देगा। तो ऐसे 8 0 काटेंगे तो ये है ना, इधर फिर 0 बढ़ना शुरू होंगे और टोटल 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। इस तरह से ये हुआ। तो बस अब आ गया 841 का दिया गया है वर्गमूल 29, ये दिया गया 841 को 29, तो ऊपर 841 का तो 29 हो जाएगा और नीचे जी लगे हैं 8 0, तो इसको हम लोग चाहे ऐसे लिख दें
10,000 गुणित 10,000 लिख सकते हैं। ये जो नीचे लिखा है 1 के बाद 8 जीरो, तो बस 10,000 नीचे बाहर आ जाएगा, तो 29 अपन 10,000 हो जाएगा। बस अब नीचे 4 जीरो हैं तो ऊपर 29 में दाएं से 4 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देना है आपको आंसर, मिस्टेक इसमें हो जाती है, इससे मिले जुले आंसर दिए होंगे, गलती नहीं करनी है आपको, बस ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा बोल रहा है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ऐसे तो इसमें हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि सोचो ऐसे लगाएंगे तो इसका मतलब दोनों का एक इतने टोटल का है, इसका मतलब ये नहीं कि एक इससे बाहर आ गया 270, कुछ लोग तो ऐसे ही करेंगे, अंडर रूल लगाया तो स्क्वायर लिखा, तो एक 272 बाहर आया माइनस 128 आया, बस आंसर निकाल दिया, वो आंसर आएगा गलत। करना क्या है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने बगल में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसके पहले भी जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी ये बता चुका हूँ। तो बस आपको इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक करना है, तो 272 प्लस 128 और 272 माइनस 128। जब 272 में 128 जोड़ोगे तो 400 आ जाएगा, और 272 में से 128 घटाओगे तो 144 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट हमको करने में आसानी होगी, अंडर रूट 400 गुणते 144, 20 गुणते 20 400 होता है, और 12 बार 144 होता है। हाँ, इस चैप्टर को आने से पहले आपको कम से कम 1 से 20 तक के आपको स्क्वायर आने चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, टाइम लगेगा बस, और क्या है। तो यहाँ 20 का जोड़ा बन गया तो एक 20 बार आ गया, दूसरा 12 का जोड़ा बन गया तो 12 बार आ गया, बस। तो 20 गुणते 12, 12 दूने 24, 240 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे, और मैंने आगे यहाँ पे जो पीईटी 2021 में पेपर हुआ था उसके चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं नीचे, तो जैसे भ्रम ना हो कि नहीं ये इजी है, किसी के लिए इजी हो सकता है, किसी के लिए टफ हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अगला दिया गया काफ़ी अच्छा है, 0.4 बार का वर्गमूल बताओ। अब इससे पहले मैं बार वाला बता चुका हूँ कि 0.4 के ऊपर बार लिखा है, तो बार का मतलब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो लिखते हैं 4, जिसके ऊपर बार लिखा होता है उसको लिखते हैं, और जितने नंबर हैं ये उतने ही 9 जगाते हैं। इसके पहले यदि कोई डिजिट लिखा होता, मान लो 4 और लिखा होता है, दोनों पे ऊपर बार होता तो 44/9 हो जाता। यदि 0.04 लिखा है और केवल 4 पे बार होता तो 4 लिखते, और 4 के ऊपर बार, एक डिजिट के ऊपर बार, जितने डिजिट के ऊपर बार उतने 9, और जितने पे बार नहीं है पॉइंट के इधर उतने 0, तो 4/90 हो जाता। तो यहाँ पे 0.4 का बार तो 4/9 हो गया, इसका वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट कर लो, 4/9 2/3 हो गया। हो सकता है आंसर इसमें जो ऑप्शन में दिए हों वो दशमलव में दिए हों, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.667। पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपये जुटाए, प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या बताओ। बोला टोटल रुपए उन्होंने जुटाए हैं 12,544, और बोला कि जितने लड़के हैं, तो मान लो लड़के यक्स हैं और उतने ही उन्होंने रुपया दिया, मतलब 10 लड़के हैं तो सभी ने 10-10 रुपये दिया। कहने का मतलब ये है, तो टोटल जो 100 रुपये हुए वो 100 की वैल्यू ये दी गई है। आई कहाँ से 100 है, दोनों लड़कों की संख्या और प्रत्येक लड़के कंट्रीब्यूशन का गुणा करने से, तो बस यहीं पे यही किया गया है, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, वो 12,544 के बराबर हुआ। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12,544, तो x इक्वल टू अंडर रूट 12,544। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट है कि अब 12,544 जो आया है इसका वर्गमूल कैसे आएगा, तो बस आपको इसका वर्गमूल निकालने का जो तरीका मैंने बताया है वो यहाँ पे देख लीजिए। क्या करना है आपको, मैं यहाँ साइड में बताता हूँ। 12,544 दाहिने साइड से जोड़े बनाने होते हैं, और ऐसे लगाओ साइन एक, तो इसमें एक में जोड़ा नहीं है, यदि जोड़ा होता तो जोड़े में लेते, अब एक है तो केवल हम एक यहाँ लेंगे, तो जितना यहाँ लिया जाता है उतना यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है, और एक
दिस इंटू दिस यहाँ पे लिखा हो जाता है, तो 1 आया, 1 गुणते 1 करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे अब 1 में से 1 माइनस करेंगे जैसे भाग देते हैं उस तरह, तो 0 आएगा। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस प्लस दिस, तो 1 + 1 2। अब यहाँ पे 0 बचा तो 2 5 नीचे लाएंगे। अब 2 के बाद यहाँ कितना बनाएं कि ये 25 के पास आ जाए, तो 2 के आगे 1 लगाएंगे 21, तो 21 में एक बार 21 एकम 21 होता है ना, तो यहाँ पे बचेगा 4। अब देखो मैंने बताया ना कि जैसे 1 + 1 जोड़ा था वैसे 21 में अब 1 जोड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा 22। अब यहाँ 4 बचा, नीचे तो 0 है जो, तो दो जोड़े वाला 44 नीचे ले आएंगे। अब देखो आप यहाँ पे 22 में क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 से 44 हो जाएगा, 2 और इसमें लगा दो तो 2 और लग जाएगा, तो 222 गुणित 2 करेंगे तो 444 हो जाएगा। तो इसका आ गया 112, तो वही 112 ये लिखा है, तो 112 रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं और 112 लड़के हैं, यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। √50 + √80 - √72, इसको हल करना है। बहुत ईजी है, बस आपको फैक्टर करने हैं। तो 2 √50 लिखा है तो 50 को 25 दूना 50 लिख सकते हैं, और 25 को 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, 55 25 होता है ना, तो वही यहाँ पे लिखा गया है 2 √5 × 5 × 2, 18, 9 दूनी 18 होता है, तो 9 दूनी 18 और 9 को 3 × 3, तो √3 × 3 × 2 माइनस। अब 72 को आप इसमें डायरेक्ट ना आ पाए तो 72 को आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे, फैक्टर करो इसके। 9 से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि बाद में इसको 3 से 3 करना पड़ेगा, वरना 2 2 हम कितने बार करेंगे, 2 चौको 8, 9 8 72 होता है, तो 8 यहाँ पे आ गए, 2 दूना 4 1, तो ये 3 2 आ गए यहाँ, 3 × 3, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, तो एक जोड़ा ये 3 × 3 लिखा है मैंने यहाँ पे, और दूसरा जोड़ा यहाँ पे बना, और 1 2 ये एक्स्ट्रा आया है तो वो 2 यहाँ पे लिखा है ये। बस अब जोड़े जो अंदर हैं उनको बाल लेंगे, तो सबसे पहले वाले में आ जाएगा 2 × 5 हो जाएगा, अंदर 5 × 5 है तो 1 5 बार आ जाएगा, तो 2 × 5 √2 प्लस इससे 3 बार आ जाएगा 3 √2, उससे 2 और 3 बार आएगा, और मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि 2 बार आएगा और फिर 3 बार आएगा, तो 2 × 3 √2, बस, तो 2 × 5 10 √2 प्लस 3 √2 माइनस 2 × 3 6 √2, तो 10 √2 प्लस 3 √2 13 √2 माइनस 6 √2, तो 13 में से 6 घट जाएगा, बचेगा 7 √2। तो हो सकता है आंसर 7 √2 आ रहा हो, या तो √2 की वैल्यू 1.41 आप रख दीजिए तो आ जाएगा 9.87, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपका आया था पीईटी 2021 का, जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, उसमें बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसी पे क्या वैल्यू आएगी वो पूछ रहा है। तो मैंने वहाँ पे इसकी जगह मान लिया क्वेश्चन मार्क की जगह x, फिर क्या किया है √x अपान √196 लिख सकते हैं, और इक्वल टू उधर इसको काट दिए हैं, 8 9 72 8 7 56, तो 9/7 आ गया ये। उधर √x अपान जो √196 लिखा है ना, तो इसका वर्गमूल 14 आएगा, मतलब 14 × 14, तो मैंने बताया ना कि 20 तक कम से कम आने चाहिए, तो ये यहाँ पे यूज होगा, ये होता है 196, तो यहाँ से 14 बार आ गया इक्वल टू 9/7, बस इसको सॉल्व कर लिया गया है, 7 दूनी 14 9 दूनी 18, तो √x बराबर 18, तो x इक्वल टू आ जाएगा 18 स्क्वायर मतलब 324। तो देखो फिर यहाँ पे 18 स्क्वायर काम आया, नहीं आया होगा तो मल्टीप्लाई करोगे फिर 18 × 18, थोड़ा सा उसमें टाइम जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी पीईटी 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। जब इस तरह का दिया होता है तो आपको क्या करना होता है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है कितना, इसका साइन चेंज करके जितना है इसका साइन चेंज करके, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर में जो दिया गया तो √5 प्लस √3 दिया है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे √5 माइनस √3 से, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे ना, तो इससे कुछ फ़र्क मतलब वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, लेकिन इससे आंसर निकालने में आसानी होगी। अब ऊपर देखो, यदि इसको ब्रैकेट में रख दो ना तो ये बन गया a - b
मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ऐसे लिखा है ना a माइनस बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जैसे a माइनस बी को चाहे x ले लो तो x गुणित x को x स्क्वायर लिखते हैं। अब x की जगह यहाँ a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे आप देखिए तो √5 प्लस √3, एक यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, लो ऐसे लगा दिए ब्रैकेट। तो √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, तो a प्लस बी या x प्लस वाई, x माइनस वाई। अब a माइनस बी मल्टीप्लाई में लिखें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो √5 माइनस स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ऊपर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो √5 इंटू √3, √5 इंटू √3 ना, तो इसको √15 ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √ लग जाता है। अपान में √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 माइनस 3 तो 2, ऊपर 5 प्लस 3 8 माइनस 2 √15 बटा 2 से भाग दे देंगे तो 4 माइनस √15, ये आपका आ गया आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका शिफ्ट 2 का आया था, पिछली बार पीईटी 2021 का शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। √36.1 अपान 102.4 इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखो 0.8 डिजिट बाद इधर 1 डिजिट बाद पॉइंट यहाँ ऊपर लगा है और नीचे भी लगा है, तो ये कट जाएंगे। तो इसको 361/1024 लिख सकते हैं। अब मैंने बताया ना 20 तक आपको वर्गमूल स्क्वायर पता होंगे तो पता हो जाएगा कि 361 का वर्गमूल हो जाएगा 19, और 1024 का नहीं आता है तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे 30 गुणित 30 करोगे आप तो 900 होता है ना, तो 900 से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप 31 गुणित 31, तो यहाँ पे 1 आएगा, 31 गुणित 31 यूनिट डिजिट 1 आएगा ना, तो 1 तो आएगा नहीं। अब 32 गुणित 32 करोगे तो यही आ जाएगा 1024। तो बस इसका आंसर आ जाएगा 19/32। जो 10वां क्वेश्चन है ये भी पिछले साल का पीईटी का है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या किया गया यहाँ पे नीचे 1 ले लो और एलसीएम 169 लिया गया है, तो 169 प्लस 27 हो जाएगा, और 169 प्लस 27 हो जाता है 196। तो 196/169, जो 196 है ना वो 14 का स्क्वायर है, और 169 है वो 13 का स्क्वायर है, तो 14/13 बचेगा। उधर वो सेम लिखा है 1 + x/13। अब 14/13 को ऐसे लिख सकते हैं, 13 कम 13, 1 14 जैसे इसको है ना, इसको लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 13 कम 13, 1 14/13। और इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने बताया कि जैसे ऐसे लिखा होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/13, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है। तो बस 1 + 1/13 = 1 + x/13। दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, दोनों तरफ सेम ही आना चाहिए ना, तो हो गई x की वैल्यू 1। ये हो गए 4 क्वेश्चन पिछली बार के पीईटी के। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने और नए टाइप के रखे हैं, हो सकता है इस पे क्वेश्चन बन जाए। 11 नंबर बोल रहा है 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमें योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है इस पे। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। तो अभी जो मेथड बताया वैसे करेंगे, तो दाएं साइड से जोड़ा बनाएंगे तो 0 3 1 बन जाएगा, 22 1 बन जाएगा। एक्चुअल में इसका पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं, तो जितना नंबर कम आए बचेगा वही हम जोड़ देंगे वर्गमूल बनाने में। अब देखो 22 है तो 22 हमको लाना है, तो कितने गुणते कितने करेंगे 22 आ जाए, तो शुरू करोगे 1 2 3 4, 3 3 9 होता है, 4 चौको 16 होता है, 5 25, तो 5 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 गुणे 4 चौको 16 ठीक है। तो हमने 4 यहाँ लिया और 4 यहाँ पे लिया, 16 यहाँ पे आ गया, 4 चौको 16, 22 में 16 गया 6 आ गया, यहाँ पे 4 + 4 ये 8 यहाँ पे लिखा है ये। अब 6 आ गया, अब इधर 8 है तो अब 0 3 है ना, एक साथ नीचे आ जाएगा। तो अब हमको इस 8 के आगे क्या करें कि 603 आ जाए, तो आप 8 के आगे रैंडमली चेक करना पड़ता है
कि मतलब 5 से शुरू कर सकते हो। 85 × 5 तो 5 25, 5 40 2 42। देखो अभी कम आया, और बढ़ाओ 6 फिर 7, 6 करोगे तो इससे काफ़ी कम आएगा, 7 करोगे तो आएगा, जब 87 × 7 करोगे तो आएगा 809। अब देखो 603 से कितना बड़ा है 609, 6, तो यहाँ पे मैंने -6 लिखा है। वही बोल रहा है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 2203 पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे यदि 609 होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। 606 नहीं 609, तो कितना जोड़ना पड़ा, 3 की जगह 9, 6 जोड़ना पड़ता ये जो नीचे आया है, तो बस आंसर 6 हो जाएगा। अगला भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस तरह का आ जाए। अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 18 - 2 अंडर रूट 77 का मान क्या होगा। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं जिससे आपको आइडिया हो सके कि इसमें अंडर रूट में आंसर आएगा इस तरह से। तो आप देखिए कि इसमें जो अंडर रूट ये बड़ा वाला लगा है उसके अंदर जो है ना उसको हमको चेंज करना होगा। मतलब जो 18 - 2 अंडर रूट 77 है ना, इसको चेंज करेंगे क्योंकि बाकी कुछ तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो 77 है ना उसको हम लोग 11 × 7 लिख सकते हैं, और ये और भी कुछ तो लिख ही नहीं सकते, या तो 11 7 दोनों अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर आ गई। तो अब हमको 18 को क्या लिख सकते हैं, 11 + 7 लिख सकते हैं ना। अब लेकिन हमको अंदर अंडर रूट ये हटाने हैं। अब यहाँ पे 77 में तो अंडर रूट लगा है, तो हम लोग यहाँ पे अंडर रूट दोनों में लगाएंगे और लगा देंगे स्क्वायर 11 और 7 में। इससे क्या होगा कि a² + b² - 2ab बन जाएगा। और यहाँ पे जो 77 है ना, अंडर रूट 77, तो 11 × 7 है, लेकिन अंडर रूट तो लगा है, तो अंडर रूट 11 × 7, और बाहर -2 लगा ही है। तो जब a + b नहीं, a - b का होल स्क्वायर जब होगा तो होता है a² + b² - 2ab। तो a - b का होल स्क्वायर बना, तो अंडर रूट 11 - अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, और बाहर ये अंडर रूट जो लगा है ना, ये लो अंडर रूट लगा दें। तो जो अंडर रूट बाहर लगा होता है ना उसका मतलब होता है पावर में 1/2। तो अंडर रूट 11 - अंडर रूट 7 की पावर 2 ये है, और इसमें मल्टीप्लाई में 1/2 पावर होती है। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बस काम खत्म। ये 1 से कुछ पावर में 1 है तो उससे कुछ मतलब नहीं। तो अंडर रूट 11 - 7 आंसर आ गया। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये तीसरा नंबर, ये आंसर लिखा है और ये सही हो जाएगा। मैंने कम समय में कोशिश की है कि आपको एक आइडिया दे दिया जाए। आप थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन तो आराम से इसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।